नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विपिन कुमार बगड़िया, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिंडौन सिटी। बच्चों के पिछले वीडियो में हमने पूंजी बजटन के बारे में जाना था कि पूंजी बजटन क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या हैं, इस पूंजी बजटन करते समय किन किन निर्णयों को ध्यान में रखा जाता है, उन सभी के बारे में देखा। आज के वीडियो में हम पूंजी बजटन की विभिन्न प्रकार की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पूंजी बजटन की विधियों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। विनियोग की अदायगी अवधि मापदंड, इसमें अदायगी अवधि विधि आती है। लेखांकन लाभ मापदंड, इसमें लेखांकन की औसत दर विधि, प्रति अंश अर्जन विधि आती है। समय मूल्य मापदंड, इसमें शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि, लाभदायकता सूचकांक विधि, प्रत्याय की आंतरिक दर विधि, शुद्ध निस्तारण मूल्य विधि, अपलेखित अदायगी विधि। और नंबर 4 अपरिहार्यता मापदंड, इसमें अपरिहार्यता विधि आती है। पहली विधि है अदायगी अवधि विधि या पुनर्भुगतान विधि, पे बैक पीरियड। पूंजी व्ययों का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधियों में यह सबसे सरल तथा सबसे अधिक प्रचलित विधि है। इस विधि को पे आउट अथवा पे ऑफ विधि भी कहते हैं। किसी परियोजना में विनियोजित राशि जितनी अवधि में वापस प्राप्त हो जाती है, उस अवधि को पुनर्भुगतान अवधि कहते हैं। विनियोजित पूंजी से प्रति वर्ष जो आय प्राप्त की जाती है या जो बचत प्राप्त की जाती है, उसे रोकड़ अंतर्वाह या रोकड़ अर्जन या रोकड़ बचत कहा जाता है। शुद्ध रोकड़ अंतर्वाह कर बाद लाभ तथा ह्रास के योग के बराबर होता है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन होता है। इसकी गणना के लिए सूत्र काम में लिया जाता है, जो इस प्रकार है। पे बैक पीरियड बराबर इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन नेट कैश इन फ्लो अर्थात आई अपॉन सी। इसे इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे किसी परियोजना की लागत 1 लाख रुपए है और उस परियोजना से सालाना 20,000 रुपये प्राप्ति की उम्मीद है, तो 1 लाख बटे 20,000 बराबर 5 वर्ष। इसका मतलब यह हुआ कि वह परियोजना हमें अपनी लागत 5 वर्ष के भीतर लौटा देगी। इसके अदायगी अवधि विधि के बाद जो उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें आपको घर पे हल करना है। अदायगी अवधि विधि में कुछ गलतियां रह गई थी, जिन्हें निम्न प्रकार सुधारा जा सकता है। जैसे पुनर्भुगतान अवधि के पश्चात की लाभदायक की गणना को शामिल करना चाहिए। पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी बराबर टोटल कैश इन फ्लो प्लस स्क्रैप वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी बराबर एनुअल कैश इन फ्लो गुणा टोटल लाइफ माइनस पे बैक पीरियड प्लस स्क्रैप वैल्यू कर लेनी चाहिए। इसके बाद पूंजी बजटन की दूसरी विधि औसत प्रत्याय दर विधि, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है। इस विधि के अनेक नाम हैं। इसे लेखांकन प्रत्याय दर विधि, विनियोग प्रत्याय या औसत प्रत्याय दर या असमायोजित प्रत्याय दर विधि भी कहते हैं। इस विधि में किसी परियोजना में किए गए विनियोग पर प्रत्याय की दर ज्ञात की जाती है। इस विधि में समय समायोजन नहीं किया जाता है। इस विधि के अनुसार जब विभिन्न परियोजनाओं का मूल्यांकन करके उनमें से किसी एक को चुनना होता है, तब सभी परियोजनाओं की प्रत्याय दर ज्ञात की जाती है तथा उनमें सबसे ऊंची प्रत्याय दर वाली परियोजना को स्वीकार कर लिया जाता है। इसके विपरीत जब एक ही परियोजना की लेखांकन प्रत्याय दर ज्ञात करना हो तथा उसे अस्वीकार या अस्वीकार करना हो, तब उस परियोजना की प्रत्याय दर प्रबंध द्वारा स्वीकार्य न्यूनतम दर के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए। इस विधि के अनुसार दीर्घकालीन परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। औसत प्रत्याय दर विधि के अनुसार प्रत्याय दर निम्न प्रकार से ज्ञात की जाती है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बराबर एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट गुणा 100। औसत विनियोग पर प्रत्याय यदि कर एवं ह्रास के पश्चात लाभ हो। ARR बराबर एवरेज एनुअल आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन बटा एवरेज इन्वेस्टमेंट गुणा 100।
यदि कार्यशील पूंजी भी लगाई गई हो तो औसत विनियोग की गणना निम्न सूत्र से की जाएगी। एवरेज इन्वेस्टमेंट बराबर इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस साल्वेज वैल्यू अपॉन 2 प्लस नेट वर्किंग कैपिटल। इसके बाद इसके अनेक उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आपको घर पर अभ्यास करना है। पूंजी बजटन की जो अगली विधि और जो महत्वपूर्ण विधि है जिसमें समय समायोजित भी किया जाता है, पुनर्भुगतान अवधि विधि तथा लेखांकन विधि या विनियोग पर प्रत्याय विधि में समय कारक पर विचार नहीं किया जाता है। आप यहाँ पे 1 घंटा रुकेंगे लगभग? थोड़ी देर वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। यहीं तो रुकेंगे अभी जाते हुए इसी रूम में? हाँ। खुले रनिंग में आप बैठेंगे? हाँ बैठा हूँ। उसको मैं फ्री करवा दूँ, 2 रूमों का लॉक लगाना है, ये काम करेगा। ठीक है। विनियोग पर